सो स्टूडेंट्स, दिए गए फ्रैक्शन में अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो दिया गया डैश में टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो बिना डिवाइड किए क्या पहचान पाएंगे? तो आइए जल्दी से मतलब समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करो, डिवाइड करने पर वो पॉइंट के 1 2 3 प्लेस तक खत्म हो जाए तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और अगर डिवाइड करने पर वो पॉइंट के 1 2 3 तक और आगे बढ़ता चला जाए तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं 0.3333 और ये बढ़ता चला जा रहा है तो ये क्या होगा स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं कह दूं 0.25 नंबर डिवाइड करने पर आता है तो ये क्या है स्टूडेंट? टर्मिनेटिंग। तो आइए बिना देखे क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग? तो देखिए जैसे आपके पास में p/q लिखा है, तो अगर आप q के फैक्टर करें और q के फैक्टर करने पर केवल अगर उसमें फैक्टर 2 की पावर n या 5 की पावर n में दिखाई दे, यानी उसमें केवल 2 आए या 5 आए, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एग्जांपल 200 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 आ रहा है, यानी यहाँ पे आपको 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नंबर क्या होगा स्टूडेंट? ये फ्रैक्शन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। आइए बिना देखे 40 के फैक्टर करें तो 8 5 जा 40, यानी 8 भी क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, यानी आप 40 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 5, यानी 2 और 5, इसलिए क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे ही देखिए 3/6, अब जब 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं है और 3 भी आ गया, इसलिए क्या होगा स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे ही जल्दी से 5.12 को देखो, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए क्या हुआ स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 4/125 का आंसर आप जरूर बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग।